मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री महावीर जी के दर्शन किए हैं। श्री महावीर जी पंच कल्याणक एवं महामस्तक अभिषेक महोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया। तो श्री महावीर जी में समारोह को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि भगवान श्री महावीर जी का संदेश आज भी प्रासंगिक है। वर्धमान सागर जी के प्रवचनों में ओतप्रोत भावना की आज देश को जरूरत है। गांधी जी भी महावीर जी विचारों से प्रेरित होकर सत्य अहिंसा को धारण किया, यानी कि गांधी जी ने भी उनके विचारों से प्रेरणा ली और सत्य और अहिंसा को धारण किया। वर्धमान सागर महाराज के प्रवचन सुनकर मैं धन्य अनुभव कर रहा हूँ। मेरा श्री महावीर जी आना सफल हो गया है। जहाँ सत्य अहिंसा है वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। मैं भी जैन स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने भी महावीर जी के विचारों को आत्मसात करने की कोशिश की है। उनके चेहरे और वाणी के भाव आत्मसात करने पर ही यहाँ आना मायने रखता है। मुझे महोत्सव का झंडारोहण कर शुभारंभ करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। महावीर जी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर मिले पॉजिटिव फीडबैक से अच्छा लगा। तो महावीर जी में कई विकास कार्य हो रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने फीडबैक लिया और फीडबैक पॉजिटिव नजर आया। ऐसे में तो मुख्यमंत्री ने खुशी का इजहार किया ही, साथ ही जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के चेहरे का जो भाव है वो अपने आप बयां कर रहा है कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज इस महोत्सव का हिस्सा वो बन रहे हैं। शुभारंभ उनके हाथों से हुआ है, उनके कर कमलों से हुआ है और वही उन्होंने भाषण के दौरान, संबोधन के दौरान जिक्र भी किया। अब बात करेंगे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की। तो आज सुलझ सकता है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। गहलोत कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में हो सकता है इसका समाधान। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता एमएस सिंघवी से ली है लीगल राय। भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणीवार आरक्षण पर सरकार लेगी बड़ा फैसला। आज कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर प्रमुखता से होगी चर्चा। पिछली कैबिनेट मीटिंग में मुद्दे को चर्चा के लिए क्या था डेफर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण के मसले पर दिए थे संकेत। भाजपा सरकार द्वारा 2018 में जारी सर्कुलर को वापस लेने के संकेत दिए और कहा कि पिछली सरकार से टेक्निकल गलती हो गई थी। हमने पूरा सर्वे करवाया है। देश के 16 राज्यों और केंद्र में ओबीसी आरक्षण का जो फॉर्मूला है वही यहाँ लागू होगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कल की वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग के दौरान हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग के बाद बाहर आए थे उस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। एक और तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जानकारी दी थी, पर इस मुद्दे को लेकर उन्होंने क्लियर कट संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा भी था कि पिछली सरकार के द्वारा जो गलती हुई है उसको हम सुधारेंगे। टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर है, हमने सर्वे पूरा करा लिया है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये मुद्दा सुलझ सकता है, ये विसंगतियां दूर हो सकती है। तो गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक आज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम 7 बजे ये बैठक होगी। कार्मिक, वित्त, पर्यटन और गृह विभाग से जुड़े एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। ग्रामीण पर्यटन नीति पर कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता को लेकर फैसला होगा। कैबिनेट बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन पर लग सकती है मुहर। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न पदों के लिए नियम में बदलाव संभव है। जरूरी शैक्षणिक योग्यताओं में बदलाव के लिए होगा विचार विमर्श। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड नियम 2014 में संशोधन पर विचार विमर्श होगा। 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 तक रिटायर राज्यकर्मियों को लेकर होगा फैसला। इन राज्यकर्मियों को ओपीएस के दायरे में लाने का एजेंडे को लेकर हो सकता है संशोधन। स्टेट हैंगर में फ्लाइंग क्लब खोलने से जुड़े संशोधन का हो सकता है अनुमोदन। सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर जमीन देने संबंधी फैसला संभव है। स्वतंत्रता सेनानी, समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वालों की लगेंगी प्रतिमाएं। मूर्तियां स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। बीकानेर कलेक्टर से दुर्व्यवहार को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा संभव है। तो तमाम ये मुद्दे हैं, तमाम वो पहलू हैं जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी, मंथन का दौर रहेगा। तो वहीं कई ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर आज की कैबिनेट बैठक में लग सकती है। हालांकि इंतजार हमें करना होगा कि जब ये बैठक संपन्न हो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके बाद ही ये पूरी तस्वीर क्लियर होगी। पर ये तमाम वो अहम मुद्दे जिनको लेकर के चर्चा संभव है। तो वहीं अनौपचारिक तौर पर बीकानेर कलेक्टर के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो प्रदेश में तीखे हुए हैं सर्दी के तेवर। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ने लगी है। नश्तर सी चुभती सर्दी ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है। शेखावाटी अंचल में 3 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा है पारा। फतेहपुर शेखावाटी में रात का तापमान 2.4 डिग्री हुआ दर्ज। आगामी कुछ दिनों में पारा पहुंचेगा जमाव बिंदु के पास। आबू की वादियों में भी शीतलहर का बढ़ता जा रहा है प्रकोप। माउंट आबू में करीब 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है न्यूनतम तापमान।
राजधानी में भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। घटते तापक्रम के साथ प्रदेश में कोहरे ने भी दस्तक दी है। वहीं प्रदेश के 11 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा है पारा। तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है, ठिठुरन बढ़ने लगी है। आम लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेकर अपने आप को सर्दी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है कई क्षेत्रों में। और राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो पारा है धीरे धीरे जमाव बिंदु की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अपना और अपनों का ख्याल और भी ज्यादा इस मौसम में रखा जाए। नेशनल साइक्लिस्ट चैंपियनशिप में राजस्थानियों का रुतबा। गुवाहाटी में आयोजित होगी नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप। 11 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगी साइकिलिंग चैंपियनशिप में 30 से ज्यादा साइकिलिस्ट हो रहे हैं शामिल। बीकानेर के कर्मी सर ने 40 साल में दिए हैं 50 नेशनल साइकिलिस्ट। 7 खिलाड़ियों को साइकिलिंग से मिल चुका है महाराणा प्रताप पुरस्कार। 24 साइकिलिस्ट को स्पोर्ट्स कोटे से मिल चुकी है सरकारी नौकरियां। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाला गणेश भी इसी गांव से है। गणेश सुथार ने एशियन गेम्स 1982 में किया था भारत का प्रतिनिधित्व। लंदन कॉमनवेल्थ में भारतीय टीम के कोच दयाला राम भी इसी गांव के हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही कि राजस्थानियों का रुतबा जिस तरीके से साइकिलिंग की इन प्रतियोगिताओं में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में इस बार भी उम्मीदें कई सारी है और कई सारे मेडल्स की उम्मीद हम लगाए गए। अब रुक करेंगे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी की रिपोर्ट का। मुरैना में आतंक मचा, फिर धौलपुर लौटा मोहन। तो वहीं यानी कि जो मुरैना में जिसने आतंक मचाया वो वापस से धौलपुर लौट आया है। रणथंभौर के बाग T-136 मोहन की धाक धौलपुर से मुरैना तक देखने को मिली। 17 नवंबर को मुरैना के गांव रूनीपुर में एक स्थानीय पत्रकार पर कर दिया था हमला। इसके बाद मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम मोहन को ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास करती रही, लेकिन फॉरेस्ट टीम को गच्चा देकर एक बार फिर धौलपुर लौट आया है बाघ मोहन। कल धौलपुर के वन विहार क्षेत्र में दिखे मोहन के पगमार। आज रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव पहुंचे हैं मौके पर। बन बरेठा वन क्षेत्र के निरीक्षण के बाद धौलपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। धौलपुर के वन अधिकारियों से बाघ मोहन के मॉनिटरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।